ओम शांति। यज्ञ के एक विशेष सेवाधारी भाई का आबू में आना। तो कितना कुछ आबू में हुआ। आबू जो है, पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनि वहां जाकर तपस्या करते थे, और उसका कारण यही है कि वहां पे भगवान आए थे। वो वाइब्रेशन रहता था। तो जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, तब आबू की ब्रिज कोठी लेने तथा ब्रह्मा मुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था। वह यज्ञवत्सों में से एक मुख्य भाई थे, जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था। सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण का किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ किया करते थे। और भगवान ने ये भी अनाउंस किया था कि वह श्री नारायण के पहले बालक बनेंगे। वैसे ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कलकत्ता में एक उच्च और नामवर जवाहरी थे। लौकिक नाते से वह बाबा के भतीजे थे। सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था। तो वह इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा से पहले कलकत्ता में एक उच्च और नामवर जवाहरी थे। लौकिक नाते से वो बाबा के भतीजे थे। उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवाहरात का धंधा सिखाकर निपुण जवाहरी बनाया था। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए थे तो उन्होंने जवाहरात के धंधे से अवकाश प्राप्त किया था। तब ऋषि किशोर जी के मन में संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुकरण करूंगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट भी की थी, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठहरो, कुछ समय के बाद आपको भी पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएगी। ऋषि किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाए वैसे ही चलने में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई। तब वे सब परिवार इस ईश्वरीय यज्ञ में सर्वस्व समर्पित हो गए थे। उनकी युगल, जिनका नाम ब्रह्म कुमारी संतरी है, भी लगन और तन्मयता तथा त्याग से इस ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा के कार्य में लग गई थी। ऋषि किशोर जी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते थे तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान, क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? तब ऋषि किशोर जी कहा करते थे, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूँ। वे पत्र व्यवहार में भी तब ऋषि किशोर जी ने कहा, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूँ, अथवा मैं तो मामूली ईश्वरीय सेवक हूँ। वे पत्र व्यवहार से भी में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यूं तो वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रबंधक थे। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की कोठी ब्रिज कोठी को यज्ञ वत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया, तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता तथा सभी यज्ञ वत्स आबू में पधारे थे। बाबा बोले कि सांपों से तो हमारा मुकाबला है। ब्रह्म कुमारी दीदी मनमोहनी जी कहती है कि जब मैं वृक्ष कोठी से तैयार होकर बाबा, मम्मा तथा यज्ञ वत्सों को उखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी, तब मैंने वृक्ष कोठी में ऊपर के कमरे में बहुत लंबा और मोटा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञ वत्सों के लिए गलत स्थान चुना है। अतः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया वहां तो सांप है। मैंने बाबा को यह बता देना अपना कर्तव्य समझा। मेरी ये बात सुनकर बाबा मुस्कुरा दिया
वे बोले, बच्ची, कोई हर्ज नहीं, सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे। हमें तो सांपों से मुकाबला करना है। यह सांपों से बाबा का अभिप्राय काम, क्रोध आदि विकारों से तथा आसुरी स्वभाव के लोगों से था। बाप के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन में संतोष हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि चलो, बाबा ने स्वयं ही इस स्थान को पसंद किया है। मेरा ध्यान इस बात की ओर भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिल्कुल स्थिर और अभय बनाते हैं। जब सभी यज्ञवत आबू पर्वत पर पहुंचे, तब उनके मन में भी यह विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है। परंतु समयान्तर में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती ने अपने वत्सों सहित तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर तिलवाड़ा तिलवाड़ा मंदिर, अम्बा जी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले थे। तब ये सभी तो अभी जो यज्ञ हो रहा है, यानी ये योग से जो यज्ञ हो रहा है, इससे भी तो सूर्यवंशी ही निकलेंगे। तो उसका स्थूल यज्ञ एक यादगार के रूप में है। तब सभी यज्ञवत्सों को यह जानकर और देखकर खुशी हुई कि एक और दिलवारा में हमारे कल्प पहले वाले पार्थिव यादगारें हैं, और दूसरी ओर हम अपने दैवी माता पिता के साथ अथवा आदि देवादि देवी के साथ इसी पर्वत पर वही 5000 वर्ष पहले की तरह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ करें। तभी तो कवि की लेखनी में निम्नलिखित पद अंकित किए। आंख खोल देखे दिलवाड़ा, खोले मन का बंद किवाड़ा, मंदिर के देवों की प्रतिमा, ब्रह्म वत्सों की ही प्रतिमा। मंदिर की प्रतिमाओं का जीवन रूप मधुवन में देखा, आदि पिता जगदम्बा के संग इन्हीं तपस्या में रत देखा। अग्नि कुंड का गुह्य राज है, जान चुका ब्राह्मण समाज है, शिव ने जिसको रचा आज है, रुद्र यज्ञ पर हमें नाज है। संगम का सुवर्ण ब्राह्मण इसी यज्ञ में अर्पण होकर स्वाहा करके निस्तन मंथन अश्वमेध को करता पूरन, जीवन की इन आहुतियों से माँ सरस्वती ब्रह्मा ब्राह्मण सत्युग में जाकर बनते हैं ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण। आबू में यज्ञवत्सों को पधारना और पर्वतों पर तपस्या करना। अब सिंध में स्थानांतरित होकर सभी यज्ञवत्स आबू के ब्रिज कोठे में आकर रहने लगे थे। वे ईश्वरीय विद्या अध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातः उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाला बाबा उन्हें प्रायः सैर करने तथा पर्वतों पर चढ़ने भी अपने साथ ले जाते थे। जब सभी यज्ञवत निक्कड़ और रबड़ के बूट पहने हुए सम- समूह में ब्रिज कोठी से निकलकर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते, तो स्थानीय लोग निस्तब्ध हुए उन्हें बार बार अपलक देखते रहते कि शक्ति दल कहाँ से आ गया। उनके मन में प्रश्न उठता कि हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे। उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं को इस फुर्ती से, इस वेग से दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ते नहीं देखा था। अब इतने सारे सफेद वस्त्रधारी यज्ञवत पर्वत पर चढ़ रहे होते थे, तो वह दृश्य देखते बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहां के वहां खड़े एक टिक देखते रहते, जबकि वत्सों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल न हो जाता। परंतु दर्शकों को ये थोड़ी मालूम था कि गुप्त देश में यही शिव शक्तियां हैं अथवा यही राज ऋषि हैं। उन्होंने तो सुन रखा था कि शक्तियां तलवार, तीर, तीर, कवच आदि सजी होती हैं और असुरों से युद्ध करती है, परंतु सच्ची शिव शक्तियां तो कहती हैं थी कि है कवच हमारा सहज योग, हम सच्ची ज्ञान तलवारों से दिन रात युद्ध करती रहती माया के 5 विकारों से। अपना यह युद्ध अलौकिक है, हम तो माया को मार रहे, वह काम शत्रु या क्रोध शत्रु सब एक एक कर हार रहे। यह मनोजगत का महायुद्ध, इसमें हिंसा की बात नहीं, पर जीवा बच्चे ब्रह्मा के हम करते कोई घात नहीं। ब्रह्म कुमारी कुमारिका जी दादी प्रकाश मणि
जो कि वर्तमान समय, जो समय मतलब जिस वक्त ये बुक लिखाई गई, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका है, कहती थे कि बाबा हम वत्सों को जब पहाड़ी पर ले जाता था तो बाबा की आयु तब 70 वर्ष से अधिक होने के होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में वृद्ध माताएं भी होती थी, वो छोटी आयु के गोप भी, परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे कि पता नहीं वहां जाकर उन्हें शायद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर बाबा मम्मा वहां सभी वत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीक रहस्यों से बहलाते, वे उन्हें पृथ्वीवत मातृवत स्नेह देते तथा उन्हें योग में बिठाते थे। बाबा कहते, देखो अब हम बेहद में आ गए, यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है, देखो इस वातावरण में शिव बाबा की याद करने में कितना आनंद है। सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर बैठो उस मोस्ट बिलवेड अत्यंत प्रिय बाबा की याद में, जिसने जिसने हमें सब जिसने हम सबको अज्ञान की नींद से जगाकर इतना उच्च बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से प्रेम का समुद्र का एक अनूठी झलक दिखाई देता था। वे शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते और सामने बैठे सभी यज्ञवत्सों को भी अपनी योग दृष्टि से योग स्थित कर देते। कुछ एक वस्तु ध्यान अवस्था में ही चले जाया करते थे। उस अवस्था में उन वत्सों के नेत्र बंद होते और वे वहीं ऐसे रास करने लगते जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने हो और वे वत्स उनकी उंगली पकड़ कर उनके साथ रास कर रहे हो। रास करते करते कई बार वे पहाड़ी के आखिरी सिरे पर से भी गुजरती थी, इसीलिए कई बार दूसरे वत्सों को ऐसा संकल्प आता था कि कहीं रास करने वाली बहन कहीं पहाड़ी से सिरे से गिर न पड़े, परंतु यह उनका भ्रम था, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि के वरदान को पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण से रास कर रही हो तथा जिसे प्रभु का सहारा प्राप्त हो, वो भला नीचे कैसे गिर सकती थी। वह एकांत स्थान था जहाँ संसार के लोगों की न आवाज थी, न विकारी लोगों की उपस्थिति। ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास अथवा अपने रूहानी पिता से आत्मिक बातें ऐसी सुखमय लगती थी जिनका वर्णन शब्द में नहीं कर सकते। कई बार बाबा सभी को कहते थे, बच्ची दो या तीन तीन बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान का मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद जुगाली करती है, वैसे आपने जो भी ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफेद वस्त्रधारी ब्रह्म कुमार कुमारी आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर बैठे होते तो ऐसा मालूम होता जैसे वे सफेद सफेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। वे जब पंक्ति बंद होकर एक दूसरे के पीछे पर्वत पर चढ़ रहे होते तो नीचे सरक जाने वाले को ऐसा लगता जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता जा रहा हो। बहुत बार बाबा बच्चों को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ ले जाते। तो प्रातः काल के बाद बहुत ही स्नेह और रुचि से चैम्बर में कहते, आज बच्चों बाबा बच्चों को पिकनिक कराएंगे। मीठे बच्चों, आज आप सभी पहाड़ी पर चलेंगे, वहां शिव बाबा की मधुर स्मृति में भी बैठेंगे, ज्ञान की चिट चैट भी करेंगे और फिर बाबा प्यारे बच्चों को अपने हाथ से टोली प्रसाद भी खिलाएंगे। बच्चे फैमिली सत्संग है अथवा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, जैसे लौकिक परिवार में बूढ़ा बाप अथवा दादा बच्चों के साथ बैठकर उन्हें कहानी सुनाता, शिक्षा सावधानी देता तथा प्यार से खिलाता पिलाता भी है, वैसे ही ये सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा तथा दादा ब्रह्मा बाबा भी अपने बच्चों की आत्माओं को जन्म पुनर्जन्म की कहानी सुनाता है। आप बहुत ही सिकिलते, बहुत ही चाव और बहुत समय के बाद मिले हुए बच्चे हो, जो कि के बाद ही बाप से आन मिले हो, तो वह प्यार का सागर आप बच्चों को स्वयं ही खिलाएगा और बहलाएगा। वह तो निराकार है, उसका अपना तो कोई शरीर है नहीं, इसीलिए उसने दादा का शरीर उधार पर लिया है। अतः इन हाथों से बहुत ही जिगरी स्नेह से वह आपके मुख में इस यज्ञ की शुद्ध टोली देगा, जिस यज्ञ के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक एक कण के लिए देवता भी तरसते हैं। बच्चे, आप बहुत सौभाग्यशाली हो जिन्हें बाप परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव स्वयं प्यार से खिलाता पढ़ाता भी है। जरा सोचो तो, त्रिलोकपति शिव बाबा स्वयं इतनी दूर से परम धाम पे आकर आपको पढ़ाता है, जिसे पाने के लिए सन्यासी जंगलों में ढूंढ रहे हैं।
जिसके एक सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसकी क्षण भर की झलक के लिए तीव्र वेगी भक्त अपने सिर को उतार कर तली पर रखने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तथा राजा राज्य भाग भी निछावर करने में संकोच नहीं करते। ऐसा वह सबका प्यारा पिता बच्चों को आकर पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता भी है। प्रभु मिलन के इस जीवन का ही तो गायन शास्त्रों में है, परंतु दुनिया आपको साधारण और गुप्त वेश में पहचान नहीं पहचान सकती, न ही उस पिता को पहचान सकती है, क्योंकि आज मनुष्य की आंखों पर विकारों का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है और उनकी दृष्टि तो केवल देहों को देख सकती है। तो चलो बच्चों, तैयार हो जाओ। चलो पुरुषोत्तम संगम युग की थोड़ी सी घड़ियों में इस पाप से खूब मिलन मना लो, और जन्म जन्मांतर आपने जिसके लिए भक्ति की, जब उससे जितना प्रेम तथा ज्ञान खजाना लूटना हो वह लूट लो। इस प्रकार नारायणी नशे से सरोपार करके ईश्वरीय मस्ती के विमान में चढ़ाकर तथा मधुर मुस्कान, प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आंखों से निहारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी अंगुली देकर इस प्रकार नारायणी नशे से किसी की अंगुली स्वयं पकड़कर। इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी उंगली देकर, किसी की उंगली स्वयं पकड़कर, किसी के बारे में पूछते हुए, किसी को पीछे मुड़कर हंस से निहारते हुए ले चलते। चलते चलते एक सेकंड रुककर पीछे मुड़कर सब की ओर निहारते हुए कहते, बच्चे शिव बाबा की याद है? ये याद है कि किसके साथ चल रहे हो? देखो शिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई होगी। अभी बाबा कहते, बा आप बच्चे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि गांव की रखवाली करने वाला व्यक्ति सदा गांवों के पीछे पीछे चलता है ताकि कोई गाय इधर उधर ना हो जाए। इसलिए गोपाल जो है कृष्ण का नाम नहीं है, शिव का नाम है, गोपी वल्लभ। कभी भी कहते हैं आप पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूंगा, क्योंकि पंडित सदा आगे चलता है, वह रास्ता दिखाता है और यात्री उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार की मीठी मीठी नित्य नई नई ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली से वे सभी को मस्त मस्त करते रहते। कभी वह इन माता रूपी गौओं का गोपाल अथवा रक्षापाल बन जाते, कभी आत्माओं को परम धाम तथा वैकुंठ पर ले जाने वाले पंडा बन जाते, कभी उनका हाथ पकड़कर चल रहे होते तो अचानक ही पुचकार कर पूछते, बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है, शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का? बच्ची कभी हाथ छोड़ोगी तो नहीं, जानती हो इसका हाथ पकड़ने से कहाँ पहुंच जाओगी। फिर दूसरे ही क्षण में किसी और से पूछ लेते, किसी से पूछ लेते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो? बोलता बाबा के साथ। बाबा कहते, हाँ बच्चे, परंतु याद है इस बाबा से क्या वर्षा मिलता है? उस वर्षे की खुशी में चलते रहना। देखो शिव बाबा आप बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। फिर वह तीव्र गति से चल पड़ते, काफी आगे निकल कर कहते, देखो तो ये कैसा शक्ति दल है, ये कितना पीछे रह गया। अरे बुढ़े जवान हो गए और जवान बुढ़े हो गए। फिर वे समझाते कि इस तन में दो इंजन है, एक इंजन ब्रह्मा की आत्मा, दूसरा इंजन है शिव बाबा अथवा परमात्मा, इसलिए ब्रह्मा तेज चलता है। फिर जानबूझकर वह चतुर सुजान बच्चों से हंसी विनोद करने के लिए उन्हें कठिन रास्ते से पहाड़ी पर ले जाता। कुछ माताएं भारी अथवा वृद्ध शरीर होने का न चढ़ सकती, कहती, बाबा बाबा ठहरो ठहरो बाबा, कहाँ से ले जा रहे हो, यहाँ तो चढ़ने की जगह ही नहीं, यह तो गोल गोल सा पत्थर है, इसे पकड़े कहाँ से और इसमें पाँव कहाँ से टिका है। तब बाबा ऊपर के पत्थर पर खड़े होकर उन्हें हाथ देकर ऊपर चढ़ने के लिए सहारा देते। देखो तो सबके दिलों का सहारा प्रभु उन्हें इस बहाने से बाबा बाबा याद करने की टेर डालते। चढ़ते चढ़ते कई एक का सांस चढ़ जाता है, कहते बाबा अब बस करो, अब आगे मत जाओ।
बाबा प्यारे बाबा आज इस पहाड़ी पर ही बैठे हैं। कभी बाबा उनकी बात मान लेते तो वे खुश हो जाते कि देखो बाबा हमारी बात मानते हैं। कभी बाबा ना मानते तो वो गुपिया हुज्जत से कहती देखो तो बाबा हमारी बात मानते ही नहीं। इस प्रकार वे मीठा सा उलाहना देती। इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते, हर बात में दिव्य स्नेह और कल्याण की भावना भरी होती। बच्चे, बूढ़े, माताएं, कन्याएं सभी उनकी मीठी गान मुरली से, उनकी दिव्य चरित्रों से अपने जीवन में हर्ष भरते चल रहे थे। ऐसे अलौकिक जीवन की कहानी कल फिर आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति, शांति, ओम शांति।